फतेहपुर में 3 लड़कों ने एक छात्र पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। सीसीटीवी में दिख रहा है कि स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चे अपने अपने घर जा रहे हैं। कोई साइकिल से जा रहा है तो कुछ बच्चे पैदल निकल रहे हैं। सड़क किनारे एक स्कूटी खड़ी है, तभी सड़क के दूसरी ओर से 2 लड़के आते दिखाई दे रहे हैं। इनके पीछे तीसरा लड़का भी आता है, उसके हाथ में तलवार है। स्कूटी के पास पहुंचकर तीनों लड़के रुक जाते हैं। वहां मौजूद छात्रों में से किसी एक छात्र से इन तीनों की कुछ बातचीत होती है। तभी अचानक तलवार लिए लड़का उस छात्र पर हमला कर देता है। वो तलवार से 4-5 वार करता है, जिससे छात्र जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ता है। हमला करने के बाद तीनों हमलावर स्कूटी पर बैठकर फरार हो जाते हैं। तलवार से हमले के बाद आसपास मौजूद स्टूडेंट्स में दहशत का माहौल बन जाता है। छात्र पर जानलेवा हमले की वारदात यूपी के फतेहपुर के महर्षि विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के पास हुई। जख्मी छात्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे कानपुर के अस्पताल में रेफर कर दिया। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। छात्र पर हमला क्यों हुआ इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हमले से पहले खड़ी स्कूटी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमलावर पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। यूपी के फतेहपुर में जहां छात्रों में खूनी संघर्ष हुआ, तो वहीं बिहार के बेगूसराय में रास्ते को लेकर जमकर मारपीट हुई। हंगामा, मारपीट, शोर शराबा, लाठी डंडे से एक दूसरे पर हमला करते लोग, बीच बचाव करने आए लोग भी लहूलुहान हो गए। वीडियो बिहार के बेगूसराय के मुफस्सिल थाना इलाके के पहाड़पुर गांव का है, जहां 2 परिवारों के बीच रास्ते को लेकर विवाद हो गया। पहले दोनों पक्षों में काफी देर तक कहासुनी होती रही और फिर एक पक्ष ने दूसरे पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। इस दौरान कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन वो भी लाठी डंडे की चपेट में आ गए। घर की एक महिला लोगों को रोकने की कोशिश करती है, तभी सामने से एक लड़का उसके सिर पर जोरदार प्रहार कर देता है, जिसके बाद महिला जमीन पर गिर जाती है। परिवार के कुछ लोग उसे उठाकर ले जाते हैं। इसके बाद भी काफी देर तक दोनों पक्षों में मारपीट होती रही। इस मारपीट में महिला समेत कई लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया। पहली नजर में आपको लगा होगा कि ये कोई फिल्मी सीन है और कोई शख्स स्टंट करने के लिए कार के बोनेट पर अपनी पोजीशन ले रहा है, लेकिन नहीं। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो हैदराबाद का है। यहाँ एक शख्स नशे में इतना डूब गया कि चलती कार को बीच सड़क पर रुकवाकर उसकी बोनेट पर चढ़ गया और हंगामा करने लगा। कार के अंदर सवार फैमिली मेंबर्स उनसे बोनेट से नीचे उतरने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये शख्स नीचे उतरने की जगह उन्हें धमका रहा है। युवक का यह हंगामा देखकर कार के अंदर सवार लोग दहशत में आ गए। बीच सड़क पर इसकी करतूत से ट्रैफिक जाम लग गया। नशे में धुत इस युवक का ड्रामा काफी देर तक चलता रहा। आसपास मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से इसे समझा बुझाकर नीचे उतारा। तब जाकर कार के अंदर सवार लोगों की जान में जान आई। ये मांग करते समय बच्चे के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन इसकी चिंता बढ़ी हुई है और अधिकारियों की लापरवाही उससे भी बड़ी, क्योंकि बदहाल व्यवस्था के चलते मासूम इस दरिया के बीच से जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के मेहर जिले के गौरैया गांव की हैं, जहां भारी बारिश के बाद गांव की मुख्य सड़क पानी में बह गई। हैरानी की बात है कि सड़क से 4 गांवों का संपर्क जुड़ा हुआ है और चारों गांव के लोग अपनी जान खतरे में डालकर कमर तक भरे पानी से होकर जाने को मजबूर हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। अरे यहाँ की रोड खराब है, जिसके कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं।
10-15 दिन से लगातार वो घर पर बैठे हैं और इसी नाले से जो जा रहा है तो पार करके जा रहा है और परेशानियां भी जा रही। हमारे यहाँ कोई अधिकारी सुन ही नहीं रहा, ना कोई आज तक यहाँ देखने आया है कि हम लोग ग्रामीण के लोग कैसी स्थिति में रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किनका सामना कर रहे हैं। जो थोड़ी बिजनेस किए हैं उनका भी बिजनेस रुका हुआ है। इसी कारण से हमारा निवेदन है सरकार से कि हमको रोड दी जाए, यहाँ के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। अब इस तस्वीर को देखिए जहां गांव की महिलाएं टूटी सड़क के उस पार खड़ी हैं। इन्हें भी दूसरी ओर जाना है, लेकिन कमर तक पानी भरे होने की वजह से ये उसी ओर खड़ी हैं और सरकार से गुहार लगा रही हैं कि जल्द से जल्द यहां पक्की सड़क का निर्माण किया जाए। पहले दो नेताओं में कहा सुनी हुई और जब तक कोई कुछ समझ पाता, ये नेताजी के मुंह पर पहला तमाचा, बिना रुके ये दूसरा तमाचा, तीसरा, चौथा, पांचवा। लाल टोपी लगाए सफेद कुर्ते में जो नेताजी पिट गए वो सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रजनीकांत यादव हैं, जिन पर दिन दहाड़े हमला हो गया। रजनीकांत अखिलेश यादव के करीबी बताए जाते हैं, लेकिन अब तहसील में पिटाई का उनका वीडियो वायरल हो रहा है। जिसने रजनीकांत पर हमला किया वो भी सपा नेता है, सपा नेता जगमोहन यादव डीएम का भाई लल्ला यादव। बताया जा रहा है तहसील में दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद तो महाभारत ही हो गई। कन्नौज अखिलेश यादव की संसदीय सीट है, ऐसे में वहां पर दो सपा नेताओं के बीच ऐसी भिड़ंत अब नए सवाल खड़े कर रही है। बदमाश के दोनों हाथों में ईंट है और बदमाश को काबू में करने के लिए महाराष्ट्र की पुलिस लगी हुई है। कुछ सादी वर्दी में है तो कुछ पुलिस की वर्दी में है। बदमाश छत पर खड़ा है और चारों तरफ से पुलिस से घिरा है। बदमाश पूरी प्लानिंग में है कि पुलिस ने अगर पकड़ा तो वो पहले ईंट से हमला करेगा और फिर भागने का रास्ता खोजेगा। इतने में ये देखिए, जैसे ही पुलिस का जवान पीछे से आकर बदमाश को दबोचने की कोशिश करता है, बदमाश पहले ईंट से हमला कर देता है। इतने में बदमाश धर दबोचा जाता है। फिर तो पीछे से भी खंभे से चढ़कर पुलिस वालों ने बदमाश को काबू में कर लिया। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में पुलिस ने बदमाश को काबू करने के लिए यह ऑपरेशन पुणे में चलाया। जिस बदमाश को पकड़ा गया वो मर्डर का आरोपी दिनेश है।